हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 54 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 54 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। हमें बताना है दोस्तों, वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसे मिनी संविधान या छोटा संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ऐसा दोस्तों संशोधन था जिसके द्वारा संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स को परिवर्तन किए गए थे, वह नए आर्टिकल्स जोड़े गए थे। इसलिए इसे लघु संविधान या मिनी संविधान या छोटा संविधान के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 अब तक का संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है। अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए इसे मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये इस लिखा हुआ है, इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे। हमें बताने दोस्तों, जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार, बताने दोस्तों ये किस संविधान के स्रोत हैं यानी कि किस संविधान से लिए गए थे। तो हमारा सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण स्रोत है अमेरिका के संविधान से, वह दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चंबल की, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। थोड़ा सा इसके बारे में एक महत्वपूर्ण नोट्स पर बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चंबल नदी की सहायक नदियों में कौन सी है, क्षिप्रा जो कि हमारा आंसर आया। उसके बाद काली, सिंधु, पार्वती तथा बनास है। रेहंद व कन्हार नदी सोन की सहायक नदी है। सोन और यमुना गंगा की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे है दोस्तों पॉइंट नंबर 2, उज्जैन जो कि एक शहर है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है, बार बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। एक महत्वपूर्ण नोट पर भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान से देखेगा दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। बार बार पूछा गया दोस्तों, 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। किस योजना को, दामोदर घाटी परियोजना को। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है, जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है।
ए नंबर है हीराकुड, सामने ओडिशा है। बी नंबर जलढका है जिसके सामने पश्चिम बंगाल है। सी नंबर टेहरीबाद है जिसके सामने उत्तर प्रदेश है। और डी नंबर ब्यास परियोजना है जिसके सामने पंजाब दिया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हीराकुड परियोजना किस राज्य में संचालित है? ओडिशा में, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। बी है जलढका, जलढका परियोजना किस राज्य में संचालित है? ये पश्चिम बंगाल में है, तो बी भी हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर है टेहरीबाद परियोजना, ये किस राज्य में संचालित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में संचालित है। भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित टेहरीबाद परियोजना है, सामने उत्तर प्रदेश दिया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हमें असत्य कथन का ही चयन करना। टेहरीबाद परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। उसके बाद ब्यास परियोजना पंजाब में है, डी भी हमारा सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? विकल्प नंबर सी, टेहरीबाद परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में संचालित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है, ये बताना है हमें। ए नंबर है परंपरागत कृषि व्यवस्था, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ वैज्ञानिकरण का भी अभाव है, तो परंपरागत कृषि व्यवस्था हमारे यहाँ संचालित है, जो कि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण ही है। देश की विशाल जनसंख्या, ये भी कारण है। उद्योगों का विकास है, ये भी हमारा कारण हो जाएगा। तो सही आंसर आएगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य देश कौन सा है, ये हमें बताना है। विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश कौन सा, ये हमें बताना है। और भारत में दोस्तों सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, आप लोग जानते होंगे, गुजरात है। अब यहाँ पे विश्व पे बात करेंगे देश, तो हमारा आंसर आएगा कनाडा, यानी कि कनाडा विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश है। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कनाडा विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश है, जो कि बार बार पूछा गया है। और दोस्तों कनाडा की राजधानी जो ओटावा है, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर और पनामा नहर दोनों की बात करेंगे यहाँ दोस्तों। तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, व पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। तो हमारा आंसर आएगा सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, तो कौन सा कार्बन प्रयुक्त किया जाता है पेंसिल बनाने में? ग्रेफाइट, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पेंसिल बनाने में जो प्रयुक्त कार्बन है वो ग्रेफाइट है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हवाला क्या है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हवाला क्या है? तो ये दोस्तों विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हवाला जो है ये विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हम लोगों को रिवीजन हो सके। दोस्तों हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हवाला के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है, अर्थात हवाला विदेशी मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे, ये हमें बताना है। राजा बहुत सारी समितियों से संबंधित पूछे जाते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा चेलैया समिति का संबंध तो ये है कर सुधार से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। लोकेशन बताने थे हम लोगों को। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित हो सकता है? मानव संसाधन, कृषि, किसान कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, कौन सा हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों राष्ट्रीय पशुधन मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ झीलों के नाम, दूसरी तरफ लोकेशन बताने कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का के सामने उड़ीसा दिया गया है, सांभर के सामने राजस्थान दिया गया है, बुलर के सामने जम्मू कश्मीर दिया गया है, उस कोलाटार के सामने तमिलनाडु दिया गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। चिल्का झील ओडिशा में है, बिल्कुल सही दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सांभर झील राजस्थान में भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुलर झील भारत की दोस्तों आप लोग पढ़ते ही चले आए हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो जम्मू कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलाटार झील दोस्तों ये कर्नाटक में है, सामने
तमिलनाडु दिया गया है तो हमारा ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और हमें असत्य कथन का ही चयन करना था। कोलाटार झील दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। इसके बाद एक बार इसका रिवीजन करते हैं। चिल्का झील ओडिशा बिल्कुल सही, सावर झील राजस्थान, बुलर झील जम्मू कश्मीर और कोलाटार झील कर्नाटक में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।